नमस्कार दोस्तों, हनुमान बेनीवाल इन दिनों युवाओं की फौज से घिरे हुए हैं और जो पहले किरोड़ीलाल मीणा के साथ थे वे बेनीवाल अब युवाओं को न्याय दिलाने की कसम खा चुके हैं। लेकिन इस बीच नागौर सांसद ने शेखावाटी में बड़े जाट नेता गोविंद सिंह डोटासरा पर बड़े आरोप लगाए हैं, जिसे सुनकर लोगों के पैरों तले जमीन भी खिसक रही है। बेनीवाल ये सब कैसे कर लेते हैं, आइए जानते हैं। हनुमान बेनीवाल एसआई भर्ती को कैंसिल कराने को लेकर भजनलाल सरकार से पंगा ले चुके हैं, लेकिन इस बीच डोटासरा की पोल खोलकर उन्होंने रख दी है। दरअसल बेनीवाल ने आरपीएससी में हुए भ्रष्टाचार को उजागर कर दिया है। नागौर सांसद ने खुलासा किया है कि कैसे आरपीसी में फर्जी तरीके से आरएएस बनाए गए। बेनीवाल ने न सिर्फ एक व्यक्ति की बल्कि पूरे सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। यह मामला पद्मा चौधरी का है, जिसने आरएएस 2018 परीक्षा में 24वीं रैंक हासिल की। फोर्थ पेपर में जहां अधिकतर उम्मीदवारों के सामान्यतः 80-90 अंक आते हैं, वहीं पद्मा के 200 में से 148 अंक आए, जो अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा है। खास बात यह है कि अंग्रेजी के पेपर में प्रश्न संख्या 34 में जो 10 अंकों का था, उसमें कुछ भी नहीं लिखा गया था, फिर भी 7 अंक मिल गए। पहले किसी परीक्षक ने 0 अंक दिए, लेकिन बाद में नंबर बढ़ा दिए गए। इससे साफ होता है कि कैसे आरपीएससी के भीतर फर्जीवाड़ा किया गया है। आपको बताते चलें कि उस समय आरपीएससी के चेयरमैन शिव सिंह राठौड़ थे, जिन पर आरोप है कि उन्होंने नेताओं के बच्चों को आरएएस बनवाया। यहां तक कि खुद ने कह दिया कि चार्ज दिलाओ, आरएएस बनवा दूंगा। चयन के बाद स्प्रिंग बोर्ड कोचिंग ने किताब प्रकाशित की, लेकिन उसमें पद्मा का केवल हिंदी पेपर छापा, अंग्रेजी का नहीं, क्योंकि अंग्रेजी का पेपर तो पूरी तरह खाली था, जिससे असली चेहरा उजागर हो जाता। आज पद्मा चौधरी को रोल मॉडल बताया जा रहा है, लेकिन अगर आप उनकी कॉपी देखेंगे तो साफ पता चलेगा कि कैसे 7 अंक जबरन चढ़ाए गए। यदि ये अंक न बढ़ते तो 24वीं रैंक का सवाल ही नहीं उठता। इससे भी गहरी बात यह है कि उनके बाकी उत्तरों की गुणवत्ता देखकर शक होता है कि पेपर पहले ही उपलब्ध था। 34वें सवाल में रेलवे के जोनल मैनेजर को पत्र लिखना था, लेकिन वह भी खाली छोड़ दिया गया। इसके बावजूद 7 अंक मिले और आज वह एसडीएम बन चुकी हैं। आरपीएससी का हाल यह है कि अखबारों ने यहां तक लिख दिया कि आरपीएससी सब्जी मंडी बन गई है। बेनीवाल ने कहा कि जब ऐसे हालात में हम संसद में बैठते हैं और बिहार, यूपी, झारखंड के सांसद तंज कसते हैं कि आपके पेपर तो सड़क पर मिलते हैं, तो शर्म से सिर झुक जाता है। इन जैसे रोल मॉडल से थाने और प्रशासन भर जाएंगे तो फिर भ्रष्टाचार और अपराध किस हद तक बढ़ेंगे, इसकी कल्पना करना भी डरावना है। जो लोग आज 1 करोड़ खर्च कर अफसर बने हैं, वे कल 20 करोड़ वसूलेंगे, ये तय है। बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान की धरती, जिसमें वीरता, बलिदान की गाथाएं लिखी हैं, आज भ्रष्टाचार से करहा रही है। सोशल मीडिया पर बातें करना तो आसान है, लेकिन जब सड़कों पर उतरने की बारी आती है तो मुकदमे, धमकियां और डर से कदम पीछे हट जाते हैं। मैं जानता हूं, छात्र संघ चुनाव कराने के लिए मैंने आंदोलन किया था तो 200 छात्र ही आए थे, 10,000 आरएलपी कार्यकर्ता थे, फिर भी हम अड़े रहे। हम लड़े क्योंकि ये लड़ाई मैंने अपने ऊपर ली थी। अब लड़ाई हम अपने ऊपर ले लेते हैं तो उसे अंतिम छोर तक लड़ते हैं। कांग्रेस और बीजेपी राजस्थान में मिली हुई हैं। ये पार्टियां चाहे कितनी भी साजिशें रच लें, अब ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेंगी। अब जनता का आक्रोश फूटने वाला है जब शिक्षा बोर्ड, आरपीएससी और कर्मचारी चयन आयोग भ्रष्ट हो जाएं तो प्रदेश का भविष्य खतरे में पड़ जाता है।
एक समय था जब राजस्थान के कॉलेजों में पढ़ने बच्चे बाहर से आते थे। आज नशे और गैंगवॉर की खबरों से डरकर वे यहां से दूर भाग रहे हैं। यह लड़ाई सिर्फ किसी एक पद के लिए नहीं है, यह लड़ाई हमारे आने वाले राजस्थान के सम्मान और भविष्य की है। तो दोस्तों, हनुमान बेनीवाल ने जो कहा वो कहां तक ठीक है? क्या बेनीवाल एसआई भर्ती के पेपर को रद्द करा पाएंगे? आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक व शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।